कक्षा 8 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग चैप्टर से संबंधित बेसिक बातों को समझते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया अध्याय 8 है और चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाएं। यहाँ पे बीजीय व्यंजक के बारे में हालांकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में समझा हुआ है। देखिए बीजीय व्यंजक किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया चर, वेरिएबल। ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं रहता है उसे बोल देते हैं चर। इसको आप एक्स वाई जेड इस प्रकार से अक्षर संख्याओं द्वारा इसे निरूपित करते हैं या फिर कह लीजिए कि दर्शाते हैं। एक्स वाई जेड एल एम एन इसी प्रकार से हो जाएगा। यह जो भी चर रहता है उसको आप अक्षर संख्याओं द्वारा दर्शाते हैं। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट। ऐसी राशि जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पर ऋण 1/2 हमने लिख दिया, 0 लिख दिया, 7 लिख दिया, करणी में 3 लिख दिया, ऋण 5 लिख दिया। इस प्रकार से कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। तो यहाँ पे अचर में यही सभी राशियाँ होती हैं। अब यहाँ पर जो चर है इस पर आप जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया लगा देते हैं तो इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। उसमें एक चर तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई, हमने एक्स प्लस वाई सिंपल दो हमने चरों को जोड़ दिया तो इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक मिला। यहाँ पे यक्स है, एक चर है, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक मिला। यहाँ पे 7 जेड बटा यहाँ पे 2 हम लिख दिया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है ना। इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पे कोई भी चर ले सकते हैं, उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया करके आप जो कुछ भी लिख पाएंगे ना, इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख दिया। यहाँ पर और भी उदाहरण हो सकते हैं ना। तो यही होता है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को यहाँ पर इसी संबंधित हम लोग को प्रश्न पूछेगा तो इसमें हम लोग समान पद और असमान पद को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए समान पद क्या होता है ना, जिसमें चर सेम रहे, है ना। जैसे यहाँ एक हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 2x लिख दिया, 2x लिख दिया और हम लिख देते हैं, और एक ऐसा हम लोग पद लिखेंगे जिसमें भी चर क्या रहे, एक्स ही रहे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंपल, चलिए 5x हम लिख दिया। अब यहाँ पे यह जो दोनों पद लिखे गए हैं, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5x, यह दोनों समान पद है। इनको हम लोग साथ में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम और लिख देते हैं। यहाँ पर चलिए हमने लिख दिया सिंपल 7y लिख दिया, और यहाँ पर हम 8y लिख देते हैं। जो भी चर है वो उस पर देखेंगे घात के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। जब भी घात समान रहेगा तो उसी को आप जोड़े घटाएंगे। यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, या फिर यहाँ पर हमने घात 2 कर दिया तो यहाँ पर भी घात 2 होना चाहिए, तभी हम लोग उसको जोड़ और घटा सकते हैं। हालांकि गुणा करना रहेगा तो हम लोग गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए असमान पद हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लिख दिया यक्स और यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं 2i। यह दोनों क्या है? असमान पद है। चलिए एक और हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर बस चर अलग अलग होना चाहिए, चर भिन्न हो जाए तो ही हो जाएगा असमान पद। यहाँ पर हमने लिख दिया जेड स्क्वायर और रहेगा, और y पर हमने 3 घात लिख दिया। तो यहाँ पे यह पद और यह पद, यह दोनों क्या है? आपस में असमान पद है। और देखिए समान पदों को हम लोग साथ में जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जोड़ कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 5x है। इन दोनों पदों को हम लोग यदि जोड़ देंगे ना तो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा? 7x मिल जाएगा। और यदि इन्हीं पदों को आपको अंतर करना रहेगा तो अंतर भी हम लोग कर देते हैं। 2x ऋण यहाँ पर हमने 5x लिख दिया, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको ऋण 3x प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग समान पदों को तो जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि मान लेते हैं असमान पद है, इनको जोड़ना है तो हम लोग को सिंपल यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2y, इसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे, है ना। इसको जो भी असमान पद रहेंगे सिंपल आपको इसी प्रकार से करना। असमान पद को जोड़ना रहेगा तो सिंपल आप उसको इसी प्रकार से लिखकर आप छोड़ देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर है काम आई, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जोड़ना है तो सिंपल y पर चलिए 3 घात है, या फिर y पर 2 घात रहेगा तो इसी प्रकार से रहेगा। असमान पद रहेगा तो सिंपल इसी प्रकार से आप इसी प्रकार से लिखकर छोड़ देंगे। और देखिए यदि गुणा करना रहेगा ना, मान लेते हैं यहाँ पे जेड स्क्वायर धन वाई, मतलब जेड स्क्वायर एक पद है और एक वाई स्क्वायर पद है। यदि इनका गुणा करना रहेगा तो किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा? यहाँ पे जेड स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग गुणा लिख देते हैं वाई स्क्वायर, इसको आप सिंपल इसी प्रकार से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसी प्रकार से लिखकर आप छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जब भी समान पद रहेगा ना, मान लेते हैं यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5x का गुणा करना है, तो जब यहाँ पे 2x और गुणते यहाँ पर 5x का गुणा कर देंगे ना तो संख्याओं का संख्याओं में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 है और 5 है, 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जो चर है x का x में गुणा कर देंगे तो x पर घात 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बाकी हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे देगा निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 1 2 3 यहाँ पे 3 बीजीय व्यंजक आपको दे देगा, इनको आपको जोड़ना है। तो चलिए हम लोग सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं a b, यहाँ पे ऋण BC दे देगा, चलिए कोष्टक में कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह बना देते हैं, और प्लस यहाँ पर है BC और ऋण यहाँ पे CA, और यहाँ पे जो तीसरा बीजीय व्यंजक आपको दे देगा है ना, यहाँ पर है CA ऋण AB। चलिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ना, यहाँ पर पहले हम लोग कोष्टक खोल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं AB ऋण यहाँ पर BC,
अब यहाँ पर प्लस, जब भी प्लस में प्लस का गुणा कर देंगे तो एक प्लस ही चिन्ह मिलेगा, है ना। यहाँ पर जब भी दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना, मतलब दो बीजी व्यंजकों को आप जोड़ेंगे तो इसके पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रह जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे धन में धन का गुणा करने पर आपको धन प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋण प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सी हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास भी धनात्मक था तो यहाँ पर भी धनात्मक मिला, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह था तो यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह आपको मिला। लेकिन वहीं यदि ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर रहता है, यदि अंतर करना रहता है ना, तो यहाँ पे सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऋण और धन का गुणा कर देते तो यहाँ पर ऋणात्मक आ जाता, और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा करके यहाँ पर धनात्मक आपको प्राप्त होता है। यदि कोष्टक के बाहर धनात्मक चिन्ह रहता है तो यहाँ पे जिस पद के पास जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह नोट किया जाता है। यदि कोष्टक के बाहर यदि ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो यहाँ पर जितने भी पद रहेंगे उन सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है, जो भी चिन्ह था वही चिन्ह हमने सिंपल नोट कर दिया। यहाँ पे धन, यहाँ पर भी सी हो जाएगा और यहाँ पे ऋण ए भी हो जाएगा। अब यहाँ पे समान पदों को ढूंढ लीजिए और उनको साथ में जोड़ घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस ए भी है और यहाँ पे ऋण ए भी है ना, तो यहाँ पर ये घटकर जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण बी सी है, मतलब ऋण बी सी, और यहाँ पे धन बी सी, यह भी घटकर आपस में जीरो हो जाएगा। जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक आपस में घट जाएगा। यहाँ पे ऋण सी है और यहाँ पे धन सी है, तो यह भी आपस में अंतर होकर जीरो हो जाएगा। मतलब इनका हमने योग किया तो सिंपल हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ पे योग करने पर योगफल आपको शून्य प्राप्त हो रहा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में आपको यही दे देगा, है ना। यहाँ पे बीजी व्यंजक यहाँ है, यहाँ पे नोट करते हैं ए ऋण बी धन ए बी है। चलिए इसको एक कोष्टक में लिखते हैं, और प्लस यहाँ पे कोष्टक में बी ऋण सी और धन यहाँ पे बी सी है। कोष्टक बंद, धन यहाँ पे सी, यहाँ पे ऋण ए प्लस यहाँ पे ए सी, ये हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग कोष्टक को खोल देते हैं। यहाँ पे ए ऋण बी और धन ए बी हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया कि जब भी धनात्मक चिन्ह रहेगा तो इसके पास जो भी इन पदों के पास चिन्ह है वही चिन्ह सिंपल नोट कर दीजिए। तो यहाँ पे धन बी, यहाँ पे ऋण सी, और यहाँ पे धन बी सी, और यहाँ पे धन सी, और यहाँ पे ऋण ए और धन ए सी, ठीक है। सिंपल हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पे ए के पदों को ढूंढिए, कहाँ पर ए के पद हैं। तो यहाँ पर ए का पद है धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक, ये आपस में अंतर होकर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर कोई आपको ए का पद नहीं दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे ऋण भी है और यहाँ पे ऋण भी और यहाँ पे धन भी, ठीक है। बी का भी यहाँ पर कुल दो ही पद था, यहाँ पे ऋण भी और धन भी, यह भी घटकर आपस में जीरो हो गया। यहाँ पर ए भी है और देखिए यहाँ पर जो सी का पद है ये भी घटकर आपस में जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ऋण सी है और यहाँ पे धन सी है, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक आपस में घटकर शून्य हो गया। और चलिए यहाँ पर बचा क्या हुआ है, ए भी बचा हुआ है और यहाँ पे प्लस बी सी बचा हुआ है ना, और प्लस यहाँ पे ए सी बचा हुआ है, ठीक है। इन तीनों पदों को हमने सिंपल यहाँ पे नोट कर दिया है। तो यहाँ पर सेकंड वाले प्रश्न में आपको योगफल यह प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न में, और थर्ड वाले प्रश्न में यहाँ पर कुल दो बीजी व्यंजक आपको दे देगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख कर हल करते हैं ना। यहाँ पर अब आपको इस प्रकार से हल कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जो भी समान पद रहेगा उसके ठीक नीचे आप वही समान पद लिखेंगे। चलिए पहले पद को हम लोग यहाँ पे नोट कर देते, चूँकि दे दिया गया ना थर्ड में 2p² धन q², p² इंटू q² है। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, थर्ड में आपको एक बीजी व्यंजक दे दिया गया ना 2p² q² और यहाँ पे ऋण 3pq और प्लस आपको 4 दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग को जोड़ना है इस पदों को ना, तो देखिए यहाँ पर जो 5 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 के नीचे लिखेंगे, है ना, क्योंकि यह 4 के साथ जुड़े घटेगा। और यहाँ पे pq है तो इसको हम लोग pq के ठीक नीचे लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऋण p² q² है तो इसको हम लोग ठीक इसके नीचे लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर 5 है तो 5 को हम लोग सिंपल कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जो कि इस पर भी चिन्ह क्या है, +5 ही है। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर आपको 7 pq है तो यहाँ पे प्लस हम लोग इसको इसके साथ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 7 हमने pq लिख दिया। अब यहाँ पर ऋण, यहाँ पे 3p² q², ऋण 3 यहाँ पे p² और यहाँ पे q²। और देखिए जब भी आप इनको जोड़ेंगे तो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा। हमने बताया कि जब भी आप दो बीजी व्यंजकों को जोड़ेंगे तो यदि कोष्टक के बाहर धनात्मक चिन्ह, मतलब दोनों को यदि जोड़ना है तो यहाँ पे जिस पद के पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह सिंपल नोट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर यह पद ऋणात्मक है ना, तो यह पद यहाँ पे ऋणात्मक ही हम लोग लेंगे यहाँ पर चिन्ह, और यहाँ पर धनात्मक चिन्ह होगा
और यहाँ पर धनात्मक चिन्ह रहेगा। ठीक है, जिस पद के पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह सिंपल नोट किया जाएगा। लेकिन वहीं यदि यहाँ पर ना यदि अंतर करना रहता, घटाना रहता, तो हम लोग सभी चिन्हों को हम लोग चेंज कर देते हैं। चलिए सबको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर तो विपरीत चिन्ह है, अब यहाँ पर यह धनात्मक है। अब यहाँ पर सिंपल इस चिन्ह को देखेंगे, यदि ऋणात्मक यदि घटाना रहता है ना तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि जोड़ना है तो यहाँ पे सेम ही चिन्ह है। चलिए तो यहाँ पर धनात्मक है राशि, यह राशि ऋणात्मक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों समान पद है। यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का पद है, इसीलिए हमने उसको ठीक नीचे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर अंतर कर देते हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है। एक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऋण 3 है। यहाँ पे अंतर कर देंगे तो ऋण 1 बचेगा, ऋण यहाँ पे 1 बचेगा, या फिर उसको हटा ही दीजिए। यहाँ पर हम लोग सिंपल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखते हैं ना, एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा है ना, जो कि ऋणात्मक बचा। अब यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पर यह धनात्मक चिन्ह है ना, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 पी क्यू, वो भी धनात्मक का, क्योंकि इसी का मान अधिक है। यहाँ पे 4 पी क्यू बचा। चलिए हो गया, यहाँ पर दोनों का चिन्ह धनात्मक है, आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 9 5 4 9 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो योगफल सिंपल आपको यही प्राप्त हुआ है ना, यह योग हो गया, जो कि आपको मिला था ऋण पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू और धन 9 आपको प्राप्त हो जाता है। यह योग करने पर प्राप्त हुआ था। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। यहाँ पर दे दिए गए यल स्क्वायर यम स्क्वायर और फिर दे दिए गए यम स्क्वायर एन स्क्वायर यम स्क्वायर यन स्क्वायर यल स्क्वायर। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 आपको बीजी व्यंजक दे दिए गए हैं। चलिए चारों बीजी व्यंजकों को हम लोग नोट करते हैं, है ना। यहाँ पर दे दिया गया है यल स्क्वायर और इसको हम लोग इसी प्रकार से हल करते हैं, यल स्क्वायर और प्लस आपको यम स्क्वायर दे देगा। हमें पता है कि चूंकि यहाँ पर जोड़ना है तो हम लोग सबको साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का चिन्ह चेंज नहीं होगा, है ना। जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम लोग लिख देंगे, या फिर चाहे तो हम लोग इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से चलिए यहाँ पे चार यहाँ पे बीजी व्यंजक दे देंगे, तो उसको हम लोग इसी प्रकार से हल कर लेते हैं, कोष्टक करके हल कर लेते हैं। यहाँ पे यल स्क्वायर यम स्क्वायर कोष्टक में, और प्लस जोड़ देना है आपको यम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद, और प्लस एन स्क्वायर और प्लस यहाँ पे यल स्क्वायर कोष्टक बंद, और प्लस कोष्टक के अंदर इसको नोट करते हैं 2 यल यम 2 यल यम प्लस 2 यम यन, और यहाँ पर चलिए नीचे नोट कर देते हैं 2 यन यल, ठीक है, कोष्टक बंद। अब चलिए सिंपल हम लोग कोष्टक खोल देते हैं, यहाँ पे यल स्क्वायर और प्लस यम स्क्वायर। अब इसको बस सिंपल हम लोग इसी प्रकार से नोट कर लेते हैं, यहाँ पे यम स्क्वायर यन स्क्वायर प्लस यहाँ पे यन स्क्वायर और प्लस यहाँ पे यल स्क्वायर और प्लस 2 यल यम और प्लस 2 यम यन प्लस 2 यन यल। चलिए यहाँ पे यल स्क्वायर का एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, 2 यल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे यम स्क्वायर का एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, तो 2 यम स्क्वायर हो गया। एन स्क्वायर का एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 एन स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2 यल यम और प्लस 2 यम यन और यहाँ पे 2 यन यल। योगफल करने पर आपको यही प्राप्त हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर सभी पदों में से 2 उभयनिष्ठ है, आप चाहें तो 2 उभयनिष्ठ भी कर सकते हैं। चलिए 2 उभयनिष्ठ हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे यल स्क्वायर प्लस यहाँ पे यम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और प्लस यहाँ पे यल यम और यहाँ पे यम यन और प्लस यन यल, ठीक है। यही आपको योगफल प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ हो रहा था तो हमने सिंपल 2 उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी जो भी 4 बीजी व्यंजक दे दिए गए थे, इन सब का हमने योग ज्ञात किया, तो यही हमको प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2 में आपको दे दिए गए, ए में दे दिए गए, यहाँ पर आपको बीजी व्यंजक दे दिए गए में से इस बीजी व्यंजक को आपको हटाना है, ठीक है। घटाई लिखा हुआ है, हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग दूसरे प्रश्न को, दूसरे में भी ए को हल करते हैं। यहाँ पर चले जो यहाँ पर दे दिए गए बीजी व्यंजक, इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं। यहाँ पर 12 ए दे दिया गया है और ऋण 9 ए भी दे दिया गया और प्लस 5 बी दे दिया गया और ऋण 3 दे दिया गया। अब यहाँ पे समान पदों को हम लोग साथ में लिखेंगे। यहाँ पर ए का पद है तो यहाँ पर ए का पद लिखते हैं। यहाँ पर दे दिया गया 4 ए, तो यहाँ पर सिंपल हमने लिख दिया 4 ए, और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ए बी का पद है, ए बी का पद है, इसके नीचे हम लोग सिंपल इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7 ए बी हो गया, और यहाँ पे 3 बी, तो ये ठीक इसके नीचे रहेगा, यह भी बी का पद है। समान पदों को हम लोग ठीक उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर ये 3 बी हो गया और यहाँ पर प्लस 12 हो गया। अब चूंकि आपको कर देना है अंतर, यहाँ पर घटाना है ना, तो घटाएंगे तो जो भी यहाँ पर जिसमें से जिसको घटाना रहेगा इन सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यह पद यहाँ पर धनात्मक है ना, तो अब यह ऋणात्मक हो जाएगा, और यहाँ पर ऋणात्मक है तो यह धनात्मक, यहाँ पर यह पद धनात्मक है तो यह पद आपका ऋणात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो अब यह पद ऋणात्मक हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह कैसे चेंज हो रहा है इसको हम लोग समझते हैं एक उदाहरण की मदद से। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे यक्स लिख दिया, अब यहाँ पर ऋण हम लोग लिख देते हैं, और कोष्टक के अंदर हम लोग 2 यहाँ पे विपरीत चिन्हों का यहाँ पे पद ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमने सिंपल ले लिया ऋण
यक्स ले लिया और यहाँ पे प्लस वाई ले लिया। एक पद यहाँ पे ऋणात्मक है, एक पद धनात्मक है। चलिए अब यहाँ पर जब हम लोग कोष्टक खोलेंगे ना तो यहाँ पर देखिए इनके चिन्हों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर यक्स तो इसी प्रकार से रहेगा जो बाहर पद है, यहाँ पर सिंपल हम लोग इतने को समझते हैं। देखिए ऋण में ऋण का गुणा हो गया, एक धनात्मक पद आपको मिलेगा। अब यहाँ पर यक्स था तो यहाँ पर यक्स मिला, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक पद हो गया, ठीक है, यहाँ पे धन यक्स हो गया। अब यहाँ पे ऋण और धन का गुणा होकर आपको ऋणात्मक की संख्या मिलेगा और यहाँ पे ऋण वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोष्टक में जो भी पद था, अब यहाँ पे कोष्टक खोलने के बाद जो भी पद है यहाँ पे इसको चिन्हों का ध्यान से देखें। यहाँ पे कोष्टक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह था तो यहाँ पर देखिए पहले जो पद था ऋणात्मक था, ऋण वाई था, मतलब ऋण यक्स था, अब यहाँ पे धन यक्स हो गया। अब यहाँ पे जो धन वाई था अब यहाँ पर ऋण वाई हो गया। इससे आपको यह पता चला कि जब भी दो पदों का आपको मतलब दो बीजी व्यंजकों का जब भी अंतर करने के लिए दे देगा तो जो यहाँ पर जिस पद में से मतलब जिस बीजी व्यंजक में से जिसको घटाना रहेगा तो जिसको घटाना रहेगा उसका सभी चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो ऋणात्मक रहेगा वो पद धनात्मक हो जाएगा और जो पद धनात्मक रहेगा वो पद क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सबका चिन्ह चेंज हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे चूँकि हम लोग जो यह बीजी व्यंजक लिखते हैं और फिर यहाँ पर इस बीजी व्यंजक को हम लोग लिखते हैं और बाहर कोष्टक का चिन्ह लगाते हैं ना, कोष्टक के बाहर, और चिन्ह कौन सा रहता है, घटाने का, ऋण का। और ऋण और धन का गुणा कर देते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह मिलता है, ऋण और ऋण का गुणा कर देते हैं धनात्मक चिन्ह मिलता है ना। इसीलिए यहाँ पर सभी जो पद है इन सबका हमने सिंपल चिन्ह चेंज कर दिया, है ना। कोष्टक के अंदर जो भी राशि ऋणात्मक रहेगी, जो भी पद ऋणात्मक रहेगा वो पद धनात्मक हो जाएगा कोष्टक खोलने के बाद, और जो धनात्मक रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने सभी पदों का चिन्ह चेंज कर दिया। अब चलिए हम लोग सिंपल इसको घटा देते हैं। यहाँ पे प्लस है, 12 है, यहाँ पे धनात्मक पद है और यहाँ पे अब इस चिन्ह का ध्यान में नहीं रखेंगे, अब चिन्ह आपको इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 12 है धनात्मक और यहाँ पे 4 है ऋणात्मक, तो 12 में से यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा। यहाँ पे 12 वाले इसी 12 जो पद है इसी का संख्यात्मक मान अधिक है, यही बचेगा। तो यहाँ पे 12 में से 4 घटा देंगे तो आपको सिंपल 8 प्राप्त होगा, यह मिला। अब यहाँ पे यह चिन्ह है ऋणात्मक और यह है धनात्मक, है ना, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक पद है और यहाँ पर यह पद धनात्मक है। अब इस चिन्ह को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पे विपरीत चिन्ह ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, अंतर हो जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, आपको ऋण 2ab बचेगा, ठीक है। 9 में से जब 7 घटा देंगे 2 बचेगा, वो भी ऋणात्मक का। चलिए हो गया। अब यहाँ पर यह पद है धनात्मक और यह पद हो गया ऋणात्मक, तो 5b में से यहाँ पर जब भी 3b घटा देंगे तो आपको धन 2b बचेगा। अब यह पद भी है ऋणात्मक, यह भी पद ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पर आपस में जुड़ ही जाएगा। यहाँ पे जो भी समान पद रहता है आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऋण ही मिलेगा और ऋण यहाँ पे 3 में आप 12 जोड़ देंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो जोड़ने पर आपको मतलब अंतर करने पर जो भी पद दे दिया, जो भी बीजी व्यंजक दे दिया गया था, इस बीजी व्यंजक में से हमने इस बीजी व्यंजक को घटाया तो सिंपल हमें यही अंतर प्राप्त हुआ, जो कि 8 है ऋण 2ab प्लस 2b ऋण 15 हमें प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लोग बी वाले प्रश्न को हल करते हैं। बी वाले प्रश्न में आपको यही पद दे दिए गए हैं, मतलब यही बीजी व्यंजक है, इसी में से इस बीजी व्यंजक को घटाना है। चलिए यहाँ पर हम सिंपल नोट कर देते हैं बी। यहाँ पर आपको दे दिया गया 5x y ऋण 2yz और यहाँ पे ऋण 2zx और प्लस 10xyz दे दिया गया। तो यहाँ पे एक्स वाई का पद ये भी है, तो एक्स वाई के पद के हम लोग इसको सामने लिखते हैं ना। यहाँ पे 3xy यह हो गया और यहाँ पे प्लस yz है, तो यहाँ पे yz का पद ही है, इसी के नीचे हम लोग इसको लिखते हैं प्लस, यहाँ पे 5yz हो गया। अब यहाँ पे ऋण 7zx है, तो zx का पद यही है, तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं ऋण 7 यहाँ पर zx, है ना। चलिए इसको हमें घटाना है, घटाएंगे सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पे जिसको भी घटाना रहेगा उसके सभी चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 3 था, यहाँ पर यह पद है धनात्मक, अब यह पद हो जाएगा ऋणात्मक, यह है धनात्मक, अब यह हो जाएगा ऋणात्मक, यह पद है ऋणात्मक, अब यह पद हो जाएगा धनात्मक। अब चलिए यहाँ पर 5xy है और यहाँ पर ऋण है, विपरीत चिन्ह है ना, ये धनात्मक है, ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पे 5xy में से जब 3xy घटा देंगे तो आपको सिंपल 2xy बचेगा, वो भी धनात्मक का, इसी का संख्यात्मक मान अधिक था। अब यहाँ पर यह भी पद ऋणात्मक है, अब यह भी पद ऋणात्मक हो गया, दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे, आपको ऋण मिलेगा। यहाँ पे 5 2 7 मिला, 7yz आपको प्राप्त हो जाएगा। यह पद ऋणात्मक है, यह पद धनात्मक है ना, धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है। यहाँ पे 7zx है और यहाँ पे ऋण 2zx है, तो यहाँ पर घटा देंगे, मतलब 7 में से जब 2 घटा देंगे तो आपको सिंपल मिलेगा 5, वो भी धनात्मक का, धन 5zx बचा। और इसको हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं 10xyz। यहाँ पर आपको जो भी बीजी व्यंजक दे दिया गया था इसमें से हमने इसको घटाया तो अंतर हमें यही प्राप्त हुआ, जो कि है 2xy ऋण
7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। आ जाते हैं सी वाले प्रश्न पे। यहाँ पर दे देगा बीजी व्यंजक इतना, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पे 6 पद हैं, इसमें में से इस बीजी व्यंजक को आपको घटाना है। ठीक है, चलिए इस बीजी व्यंजक को हम लोग सिंपल नोट करते हैं, जो कि आपको दे देगा यहाँ पे 18 ऋण 3p ऋण 11q प्लस 5pq ऋण 2pq स्क्वायर और प्लस 5p स्क्वायर क्यों दे देगा। देखिए आपको यही बीजी व्यंजक दे देगा था, इसको हमने सिंपल यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो भी समान पद रहेगा उसको हम लोग ठीक है उसके नीचे नोट कर देंगे। तो यहाँ पर है 4p स्क्वायर क्यों, तो p स्क्वायर क्यों का पद यहाँ पर है, तो इसको हम लोग ठीक इसके नीचे लिखेंगे, जो कि है प्लस में यहाँ पे 4p स्क्वायर क्यों। ठीक है, इसको हमने ठीक इस पद के नीचे लिखा। अब यहाँ पे ऋण 3pq, तो pq का पद यहाँ पर है, इसके नीचे हम लोग इसको नोट करते हैं, तो ऋण 3pq को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर है 5pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर का पद यही है, pq स्क्वायर का पद यहाँ पर है, तो इसको हम लोग ठीक इसके नीचे नोट करते हैं, प्लस 5pq स्क्वायर, इसको हम नोट कर दिया। ऋण 8p, तो यहाँ पे p का पद यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे इसके हम लोग नीचे इसको नोट करते हैं, तो यहाँ पे ऋण 8p हो गया, और प्लस यहाँ पे 7q है, तो यहाँ पर भी q का पद है, इसको ठीक इसके नीचे नोट करते हैं, यहाँ पे हो गया 7q, और यहाँ पे ऋण 10 है ना, यहाँ पर इसको हमने सिंपल इस प्रकार से नोट कर दिया। ठीक है, जो भी समान पद था उसके हमने ठीक उसको नीचे ठीक उसके नीचे हमने नोट कर दिया। अब चलिए जब हम लोग इसको घटाएंगे सबका चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पर यह पद ऋणात्मक है, अब यह पद धनात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक है ना, यह पद धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक, और यहाँ पे धनात्मक है तो यह पद हो गया आपका ऋणात्मक। ठीक है, सबका हमने चिन्ह चेंज कर दिया। अब यहाँ पर घटाते हैं, तो यहाँ पर 18 धनात्मक है और यहाँ पर प्लस हो गया, यह भी प्लस हो गया, 18 में 10 यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपको सिंपल 28 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यह धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक, चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा। 8 में से 3 घटा देंगे, 5 3 8, यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, तो यहाँ पे 5p बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 8p में से हमने 3p घटा दिया, यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पर ये भी ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक है, दोनों पद आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे 11 में से 11 और 7 जोड़ देंगे तो आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। 18 क्यों हमें प्राप्त हुआ, तो ये भी पद धनात्मक, ये भी पद धनात्मक है, सिंपल ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर 5 3 8 8 हो गया p q। चलिए ये भी पद ऋणात्मक, ये भी पद ऋणात्मक, आपस में जुड़ेगा ये, यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा p q स्क्वायर। यहाँ पर यह पद ऋणात्मक है और यह धनात्मक है, विपरीत चिन्ह घटेगा, और यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, धन। यहाँ पे 5 यहाँ पे p स्क्वायर क्यू है, और उसमें से 4pq स्क्वायर घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग इसको p स्क्वायर क्यू हमने सिंपल इसको नोट कर दिया। ठीक है, यही आपको अंतर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने इस बीजी व्यंजक में से इसको घटाएं तो हमें अंतर करने पर यही प्राप्त हुआ है ना। चलिए इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।